Hi everyone, welcome back to my channel. Hope every one of you is doing great. So guys, दिसंबर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आपने अभी हाल फिलहाल कई नोटिसेस देखी होंगी कि बहुत लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे, इग्नू एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएगा. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस नोटिसेस, फ़िलहाल अभी आपके लिए मेन फोकस ये है कि एनी हाउ आपको अपनी स्टडीज़ का जो पार्ट है, जो सिलेबस है आपकी स्टडीज़ का, उसका आपको 60 to 70% कवर करना है. भले ही आपके एग्ज़ाम्स हो या ना हो, लेकिन 60 to 70% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए. क्योंकि इन केस मान लीजिए दिसंबर की जगह अगर इग्नू ने फरवरी में एग्ज़ाम लिया तो आपके पास प्रिपरेशन रहेगी, आपके पास बैकअप रहेगा एग्ज़ाम के लिए, आप परेशान नहीं होंगे. तो ऑलरेडी कई टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कैसे खोजने हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया था. अगर आप चाहते हो तो मैं फिर एक बार बता दूंगी, बट अभी यहाँ पे मैं अभी अपना पर्सनल एक टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है. क्योंकि मेरा भी सिलेबस जो है अभी हिस्ट्री का वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है और मैं भी उसे 100% कवर नहीं कर पा रही हूँ. तो मैं ये टिप्स खुद की स्टडी में यूज़ कर रही हूँ. सो आई विश कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक यूनिट 1 ले लिया है, कंप्यूटर दे ओरिजिन एंड एप्लीकेशन. अब आप इस यूनिट का स्ट्रक्चर देखो. जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी लंबा यूनिट है. यानी कि आपको पढ़ने में से नहीं भी तो एक हफ्ते का टाइम लग जाएगा. मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. चैप्टर है, पढ़ने में अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे काफ़ी लंबा टाइम लगेगा. इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो. फर्दर यहाँ पे हमें करना क्या है, आप नीचे स्क्रॉल करो. यहाँ पर अब देख रहे हो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ये चेक योर प्रोग्रेस 1. यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 क्वेश्चन. अब आप एक कॉपी पेन लो और इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लो. व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, व्हाई इट इज़ नोन एज डेटा प्रोसेसर. सेकेंड क्वेश्चन है इनटू हाउ मेनी जनरेशंस द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड. अब या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाले टॉपिक से सर्च कर लो या फिर इन दोनों को सिंपली आप गूगल में टाइप करो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, व्हाई इट इज़ नोन एज डेटा प्रोसेसर. और वहाँ पे गूगल में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से आप अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग छोटा सा इसका आंसर जो है वो अपनी कॉपी में लिख लो, ये दोनों क्वेश्चन का. ओके, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो ऊपर पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है, इनमें से बस आप 2 ही क्वेश्चंस ले सकते हो. तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर, सॉरी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन्स आर देयर, और ओल्ड कंप्यूटर्स कौन कौन से थे. तो ये सारे बेसिक से क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा नहीं पूछे जाते. तो मेन जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंप्यूटर और हाउ मेनी जो जनरेशन्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है वो क्वेश्चन दिया हुआ है. तो ये दोनों क्वेश्चन ऊपर के पार्ट से कंप्लीट हो गया. फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे. ठीक है, आप स्क्रॉल करते चलो और यहाँ पे आपको दूसरा चेक योर प्रोग्रेस मिलेगा. ये आगे आपका दूसरा चेक योर प्रोग्रेस. यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. What are the 5 basic operations performed by the computer? How can you classify computer according to the technology? सेम करना है, इन क्वेश्चंस को लिखो, गूगल में उठा के कॉपी पेस्ट करो और वहाँ से शॉर्ट आंसर्स बना के लिख लो. ऐसे ही करके एक चैप्टर में जितने भी आपके चेक योर प्रोग्रेसेस दिए हुए हैं आपको उन सबको लिख के सॉल्व कर लेना है. साथ ही में एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि चैप्टर के लास्ट में आपको दिखेगा आंसर टू चेक योर प्रोग्रेस. ओके, अब जैसे हमने ऊपर में एक क्वेश्चन देखा था व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, देखिए यहाँ पे नीचे में चैप्टर के नीचे में आंसर्स भी प्रोवाइड, तो आपको आंसर खोजने की भी ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका यहीं पे प्रोवाइड किया हुआ है. चेक योर प्रोग्रेस 1 का आंसर्स यहाँ है, चेक योर प्रोग्रेस 2 के आंसर्स यहाँ पर हैं. तो 2 चेक योर प्रोग्रेस है, इनके क्वेश्चंस लिख लो, आंसर दिए हुए हैं, आंसर पढ़ लो और आपके ये चैप्टर से जो मेन टॉपिक है, जो मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हो गए कंप्लीट. तो आपको अब ऐसे ही अपने सारे चैप्टर्स को देखना है. हियर कम्स द नेक्स्ट चैप्टर, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. आपको इस चैप्टर में भी सेम चीज़ करनी है. ठीक है, आप स्क्रॉल करो. अगर आप पूरी चैप्टर को रीड नहीं कर सकते हो, कम टाइम है आपके पास, तो ये एक बहुत ही अच्छा बेटर वे है. यहाँ पे देखो आपको आपकी चेक योर प्रोग्रेस में एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है. इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरो. आंसर समझ नहीं आ रहा तो डिजिटल कंप्यूटर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जाओ, उस वाले पार्ट को आप पढ़ लो.
जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, तो फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए मैं इस वाले पैराग्राफ को पढ़ लूँगी, फिर मुझे समझ आ जाएगा कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डिमांड है और मुझे क्या फिल करना है, तो मैं इसे भर दूँगी। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैं इसे फिल कर दूँगी। फिर मॉडर्न प्रोसेसर्स आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग डैश डिस्टिंक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन, तो जहाँ पे भी मॉडर्न प्रोसेसर्स लिखा होगा टॉपिक हेडिंग में, वहाँ का पैराग्राफ पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ कंप्यूटर बीइंग टर्म्ड एज अ डेटा प्रोसेसर, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मशीन इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। फिर यहाँ पे चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। तो इग्नू क्या करता है, ये आपको ये क्वेश्चंस जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स जो है चेक योर प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, इग्नू इन्हीं चेक योर प्रोग्रेस में से क्वेश्चन को पिक करता है। ठीक है, अब मेरे ये भी कहना नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से उठा के देंगे, बट यहाँ से आपको 50 to 60% सेम टू सेम क्वेश्चन वो आपको आपकी क्वेश्चन पेपर में भी मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है, आप एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा लो, आपको ये डेटा प्रोसेसर वाला क्वेश्चन उसमें मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के रिलेशन में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया है कन्वर्जन्स के लिए हमेशा आता है 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, कन्वर्जन्स के लिए हमेशा क्वेश्चन देता है इग्नू। तो आप इनका प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया हुआ है, चूज़ द बेसिक अल्टरनेटिव्स। फिर यहाँ पे है आस्की कोड का देता ही है क्वेश्चन, यूनिकोड के बारे में पूछता ही है क्वेश्चन। तो आपके पास टाइम नहीं है चैप्टर कंप्लीट करने का, आप सिंपली जितने भी आपके चेक योर प्रोग्रेस हैं आप उन्हें कंप्लीट कर लो एंड दैट्स इट, यू आर रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। आपने कहीं ना कहीं 60 to 70% सिलेबस कवर कर लिया है। अगर आपको नहीं दिमाग में आ रहा है, आप इसे रट लो कि ये क्वेश्चंस आएगा ही, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कितने जनरेशन्स है, और डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, कितने टाइप्स का डेटा ट्रांसमिशन होता है, मतलब मोड क्या क्या है, वायरलेस है, फिर वायर्ड है, कैसे कैसे ये सब चीज़ें जो नॉर्मल टॉपिक है उन्हें रट लो, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इन केस अगर आपको लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आपको कहीं पे नोट्स के लिए या फिर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए परेशानी नहीं होगी, आप आराम से एग्ज़ाम में देख पाओगे, एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे अगर आप इन टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो करते हो। तो ये आज के मेरी बेसिक टिप्स थे, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।